Hello students, this is Mohammed Irfan Arai and I am lecturer in physics from Mir Haji Khudawat Government Boys Degree College, Najan. Our today's topic is about Compton effect, part number 1, and we will discuss about the definition of the experiment mainly. Okay, ठीक है. अब इसमें ये चैप्टर 17 है, इंटर फिजिक्स में से है. Let's start. First of all, we have definition, right? ठीक है. Compton effect is a process in which X-rays collide with the electrons and are scattered. Unlike the prediction of classical physics, the wavelength of the scattered radiation does not depend on the intensity of radiation, but depends on the scattering angle and the wavelength of incident. Simple definition, यानी जब कोई हम हाई एनर्जी एक्स-रेज फोटोन हेड ऑन कोलिजन करवाते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ, तो फोटोन की कुछ एनर्जी ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, जिससे ये साबित होता है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है विच कैन गिव एन इम्पैक्ट टू द इलेक्ट्रॉन एंड कैन लॉस द एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन विल गेन द एनर्जी. ओके, ठीक है. और इसमें जो नोट करने वाली बात है वो भी ज़रा समझ लीजिए कि ये जो दिया गया इंटेंसिटी, राइट, ठीक है, इट मीन्स कि इस टॉपिक में रेडिएशन की इंटेंसिटी पर कॉम्पाउंड इफेक्ट डिपेंड नहीं करता, राइट, ठीक है. इस पे करता है स्कैटरिंग एंगल, यानी कोलिजन के बाद, स्ट्राइकिंग के बाद उसकी वेवलेंथ क्या बनती है, क्या चेंजिंग्स आती है, क्या एंगल होता है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है. अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज भी कर दें तो उससे हमें इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. तो हमारे मेन टारगेट्स हुए स्कैटरिंग एंगल क्या है और वेवलेंथ में चेंज क्या आता है, ठीक है. अगर हम कंपैरिजन करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें ये एविडेंस देती है कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड. एनर्जी क्वांटाइज्ड मीन्स photon is a bundle of energy and it can move with the speed of light etc. जो आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था. ओके. Compton found that the wavelength of scattered radiation does not depend on the intensity of incident radiation but it depends on the angle of scattering and the wavelength of the incident. ठीक है. तो ये दो मेन इसमें बातें हमने ज़रा ज़हन में रखनी है, ठीक है, वेवलेंथ और एंगल ऑफ scattering, ठीक है. So go further. This one is schematic diagram. You can see here, right, ठीक है. अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास एक सेटअप दिया हुआ है जिसमें एक एक्सरे हाई एनर्जी, अब एक्सरे की जगह पर आप गैमा रेज भी ले सकते हैं, ठीक है. एंड दिस एक्सरे फोटोन इज going towards this electron, right, ठीक है, and electron will gain the energy and X-ray photon will lose the energy, right, ठीक है, and both will make angles with respect to x-axis. So this one is the electron with high energy. पर सबसे पहले क्या थी, लो एनर्जी, उसके बाद क्या हुआ, हाई एनर्जी. एक्सरेज क्या थे, हाई एनर्जी, उसके बाद किस पर आ गए, लो एनर्जी, राइट, ठीक है. इसका मतलब है कि फोटोन ने एनर्जी लॉस की जबकि इलेक्ट्रॉन ने गेन की. अब जब ये एनर्जी लॉस हुई और एक साइड पर गेन हुई तो हमने ये देखना है कि फोटोन ने कितनी एनर्जी लॉस की और इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी गेन की विद रिस्पेक्ट टू एंगल, ओके, ठीक है. अब अगर हम मजीद डायग्राम पे चलें तो हमारे पास ये एक डायग्राम है. अब अगर हम देखें, यहाँ चेक करें, ठीक है, यहाँ पर देखें आप, दिस वन इज द फोटोन, राइट, ठीक है. दिस फोटोन इज गोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू वर्ड्स द इलेक्ट्रॉन विच इज इन रेस्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द एनर्जी ऑफ फोटोन विच इज इक्वल टू h nu and this is directly proportional to frequency and this one is the momentum, ठीक है. चैप्टर 17 में से आप इस मोमेंटम को फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत आसान है.
ये इनिशियल कंडीशंस हैं, यानी ये वाली जो साइड है ये सारी क्या है, इनिशियल, और ये क्या है, फाइनल, बिफोर इम्पैक्ट, एंड दिस वन इज आफ्टर इम्पैक्ट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की सिचुएशन देखें, इट इज इन रेस्ट, सो वी कैन say that the rest mass energy is equal to E naught is equal to m naught c square, okay, and its momentum is equal to 0 because its velocity is equal to 0. You know that the momentum of particle p is equal to m into v, and if v is equal to 0 means the velocity is 0. So this part is comprised of these equations, right? ठीक है. After collision we have this type of diagram, right? ठीक है. If we say that there is the angle made by photon and made by electron, right? ठीक है. अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की, राइट, ठीक है, तो उसकी अब एनर्जी नॉट में नहीं आएगी. इसका मतलब है कि इसने कुछ ना कुछ एनर्जी गेन की है जो कि बराबर है mc स्क्वायर के. नाउ दिस इज नॉट अ रेस्ट मास, ओके, राइट, ठीक है. मोमेंटम की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं, ड्राइव फार्मूला है, p इज इक्वल टू m इंटू वी भी लिख सकते हैं, ओके, ठीक है. अब ये एंगल बन रहा है, यहाँ पर देखें फाई है एंगल, यहाँ थीटा है एंगल, तो ये एंगल किसका हुआ, गैमा का, राइट, ठीक है. ये एक्स रेज हाई एनर्जी फोटोन का, और ये किसका हो गया, इलेक्ट्रॉन का. अब जरा जहन में रखिए, गैमा रेज भी यूज कर सकते हैं, एक्स रेज हाई एनर्जी भी यूज करते हैं, लो एनर्जी नहीं. लेकिन बहुत ज्यादा लो एनर्जी, लो फ्रीक्वेंसी का कोई भी फोटोन इस एक्सपेरिमेंट में यूजफुल नहीं है, स्कैटर्ड नहीं करेगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है. तो हाई एनर्जी, जब हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, तो दे कैन बिहेव लाइक अ पार्टिकल, ओके, ठीक है. लो फ्रीक्वेंसी मीन्स दे कैन बिहेव लाइक वेव. सो वी आर डीलिंग विद द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ओके, ठीक है. अब इसमें ये जो एंगल्स हैं, अब अगर हम देखें तो ये वाला जो हिस्सा है, अगर हम यहाँ चेक करें तो आपके पास ये हो गया, आपके पास y एक्सिस, और ये आपके पास क्या है, x एक्सिस है, ठीक है. नाउ दिस गैमा फोटोन इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस. दिस इज आल्सो सिमिलर केस, ओके, ठीक है. अब जरा ध्यान में रखिएगा. अब इसमें अगर हम मजीद आगे चलें तो हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह से आती है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा, अब ये एंगल, अब देखो ये अगर बिल्कुल ही स्कैटर्ड नहीं होता तो जीरो एंगल होगा, राइट, ठीक है. बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, जीरो एंगल, कोई डिफरेंस नहीं आएगा वेवलेंथ में. इसका मतलब है कि फोटोन ने एनर्जी लॉस नहीं की. अब अगर ज़्यादा एनर्जी जो लॉस हो सकती है वो किस एंगल पर हो सकती है, इस एंगल पर, वाई एक्सिस के, राइट, ठीक है. अगर इलेक्ट्रॉन भी वाई एक्सिस को मूव करता है और फोटोन भी वाई एक्सिस की तरफ मूव करता है, इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा. कितना हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल. तो मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय फोटोन कैन बी डिटरमाइंड बाय 90 डिग्री एंगल, ठीक है. तो लार्जर द एंगल, द लार्जर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, द लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन एंड द गेन ऑफ एनर्जी बाय द इलेक्ट्रॉन, राइट, ठीक है. अब अगर हम मजीद आगे चलें तो हमारे पास इसकी कुछ डिटेल्स मौजूद हैं. अगर हम यहाँ देखें, ये 0 डिग्री एंगल है, राइट, ठीक है. 0 डिग्री एंगल पे कोई भी वेवलेंथ आपके पास चेंज नहीं हो रही. अब ये 90 डिग्री देखें, ये कंप्लीट वेवलेंथ चेंज होगी, राइट, ठीक है. देयर इज अ चेंज इन वेवलेंथ. तो मैक्सिमम वेवलेंथ चेंज कब होगी, इस एंगल पर, जब स्कैटरिंग एंगल कितना हो, 90 डिग्री. 90 डिग्री मीन्स द मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी बाय फोटोन एंड द मैक्सिमम गेन ऑफ एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन, राइट, ठीक है. 45 डिग्री पर 90 से कम, 0 से ज़्यादा. अब ये 135 डिग्री भी दिया हो तो फिर वो अदर साइड आ जाएगा ना, इट मीन्स इट इज़ मोर देन 90 डिग्री, ओके, ठीक है. अब अगर हम ये 3 ग्राफ्स को डिस्कस करें तो हमारे पास, हम अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह के बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इसके रिजल्ट्स हमें 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक मिल जाते हैं. और कितनी वेवलेंथ चेंज होती है, आई रिपीट दिस वन के 90 डिग्री पे मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है, 0 डिग्री पर मिनिमम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है. अब इसकी मजीद डेरिवेशंस वगैरह है, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम इसको करेंगे. अब नेक्स्ट पार्ट जो है आपके पास इस हवाले से यहाँ मौजूद है, यानी नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ द कॉम्पटाउन इफेक्ट फार्मूला एंड रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ओके.
अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।